देखो बच्चों, ये मैकबेथ की क्लास 7 का लेसन हमने इसके क्वेश्चन किए हैं। अभी लैंग्वेज वर्क हमने इसके क्वेश्चन किए। अभी लैंग्वेज वर्क यहाँ पे लिखा है, देखो। लुक एट दी सेंटेंस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया गया है अ लॉट ऑफ लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। ही हैज़ सम लैंड एंड सम सर्वेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इन फर्स्ट देखो, इन फर्स्ट सेंटेंस अ लॉट ऑफ इज यूज्ड व्हेन अनकाउंटेबल नाउन। देखो, अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 2 बॉल्स, या अब 2 बॉल्स के बारे में, या किसी 2 चीज़ के बारे में, या किसी 10 चीज़ों के बारे में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, या शुगर जैसे है, शुगर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी तरह इन फर्स्ट सेंटेंस में लॉट ऑफ इज़ यूज, जो लॉट ऑफ यूज किया गया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, लैंड एंड मैनी इज यूज व्हेन विद काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, दैट इज लैंड। लॉट ऑफ यूज किसके साथ? अनकाउंट, लैंड, क्योंकि लैंड को हम काउंट नहीं कर सकते। मैनी को हम इज यूज विद काउंटेबल नाउन, दैट इज सर्वेंट्स। ठीक है, वाई इन द सेकंड sentence some is used with countable and uncountable nouns, land and servants। अब यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है। देखो, शी, मैंने यहाँ पे लगाई, शी रिसीव्ड सम मनी, द फार्मर हैड मैनी क्लॉथ्स, द ब्रदर परचेज, माई ब्रदर परचेज सम बुक्स, द थीव स्टोल सम फर्नीचर, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, दे एट सम मीट, I wish I had a lot of wealth. She read many stories during winter vacation. They bought many carpets. You need a lot of courage to do this work. ठीक है, ये कहाँ देखो, यहाँ पे सम यूज़ किया, या मैनी, सम मैनी, सम a lot of। ठीक है, वेल्थ को काउंटिंग अनकाउंटेबल होता है, मैनी a lot of। ठीक है, अब नीचे आते हैं। देखो, यहाँ पे बुक पे आप देखोगे ग्रामर वर्क। लुक एट दिस सेंटेंस, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग ऑल नाइट बट नो वन केम टू हिम हेल्प। पेशेंट पूरी रात चिल्ला रहा था मगर उसकी मदद करने कोई नहीं आया। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और जब क्राई के साथ आईएनजी लग गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, रोना शुरू किया मगर ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूज दिस टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट एम्फेसिस इज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शंस एंड टाइप। हम क्या करते हैं, हम इस यूनिट को इंडिकेट करते हैं कि एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ख़त्म, और एम्फेसिस उसका अभी भी कंटिन्यूटी एक्शन में है। ठीक है, जैसे व्हेन आई जॉइन दिस ऑफिस, शी डैश हियर फॉर 10 months। ठीक है, ये वर्क है, इधर क्या आएगा, हैड बीन वर्किंग। व्हेन आई जॉइन दिस ऑफिस, जब मैंने इस ऑफिस को ज्वाइन किया, उसको कितनी देर हो गई थी काम करते हुए। शी हैड बिन वर्किंग फॉर 10 months, उसको 10 महीने हो गए थे काम करते हुए। द डॉग्स डैश ऑल नाइट बट वी डोंट केयर, द डॉग्स हैड बीन बार्किंग ऑल नाइट, कुत्ते भौंक रहे थे पूरी रात, बट वी डोंट केयर, मगर हमने कोई परवाह नहीं। दे डैश डियर फॉर अ ईयर बिफोर यू कैम, दे हैड बीन लिविंग डियर फॉर अ ईयर, वो वहाँ पर रह रहे थे 1 साल से जब आप आए। I dash all day, I saw I was trying in the evening, tired in the evening. I had been working all day, मैं पूरी दिन काम कर रहा था इसलिए मैं रात को थक गया था। In the evening, शाम को थक गया था। The baby dash all night, so the mother was awake, weeping, had been weeping। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, the machine
had been working continuously for 10 hours but nothing happened to it. 10 घंटे से मशीन चल रही मगर इसको कुछ नहीं हुआ. She had been cooking since or for mornings, so left in the afternoon, so she slept in the afternoon, इसलिए वो सो गई थी दिन. The children had been reading all night, still they didn't sleep during the day. The sisters call had been calling since from evening, so they went to bed without. The football teams had been playing for 3 hours. ठीक है, ये had been आपको लगा रहा है, इसका मतलब had been वर्किंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये चैप्टर ख़त्म होता है आज. ठीक है, यहाँ तक.